अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों हमारा, मिश्रण एवं यौगिक में दो अंतर लिखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, हमको मिश्रण एवं यौगिक में दो अंतर लिखना है। कितने अंतर दोस्तों, दो अंतर लिखना है, क्योंकि ये कितने नंबर का आएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है। ठीक है, जिस सेट में ये क्वेश्चन आया दोस्तों, वो सभी इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। मिश्रण का संगठन अनिश्चित होता है, अर्थात इसमें सम्मिलित अवयव किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। यौगिक का संगठन निश्चित होता है। यौगिक में सम्मिलित तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। मिश्रण का गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व आदि निश्चित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए और इस आंसर को याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। हम फटाफट इस वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप इन प्रश्नों को देख लीजिए और इनको वीडियो को स्किप कर करके इनके क्वेश्चन को आंसर लिख लीजिए, जिसके सेट में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, हमारा 10वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका आंसर देना है। ठीक है, और एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। ये कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 3 नंबर का आएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या पूछा है दोस्तों, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसको पढ़ लीजिए। मिश्र धातु किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलाकर बनाया गया समभांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब दोस्तों, किसी अन्य धातु में और धातु मिलाकर बनाया गया संगामी मिश्रण। संगामी मतलब दोस्तों मिलाकर। ठीक है, जैसे दोस्तों आपने मिक्सचर का नाम सुना होगा। ठीक है, मैं खाने का मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाए होते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों उसमें मूंगफली के दाने, अगरब वगैरह जो भी दोस्तों सभी मिला हुआ होता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ेगा दोस्तों, मिक्सचर पड़ गया है। ठीक है, क्या पड़ गया दोस्तों, मिक्सचर पड़ गया है। ठीक है, ऐसे दोस्तों मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल तरीका याद करने का दोस्तों, ऐसी धातु जिसमें ऐसी अन्य धातु जिसमें किसी और धातु को मिलाकर बनाया गया सममांगी मिश्रण, मतलब सभी का मिश्रण, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल भाषा में याद करना है और एक मिश्र धातु का नाम लिखना है हमको। ठीक है, तो इसका नाम लिख लीजिए दोस्तों। टाँके में कलाई तथा सीसा समान मात्रा में मिलाया जाता है। और इसका एक उदाहरण पूछा था दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों स्टेनलेस स्टील, या फिर इसको याद रख सकते हो, या फिर इसको आप पीतल याद रख लीजिए, या फिर कांसा याद रख लीजिए दोस्तों, या फिर टाँका याद रख लीजिए। ठीक है, आपको इतना ऑप्शन दिया है दोस्तों, इनमें से एक मिश्र धातु का नाम याद करना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है दोस्तों, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, ठीक है, पहले ही। ठीक है, तो इसको नहीं करेंगे। अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये कितने नंबर का आएगा दोस्तों, 3 नंबर का आने वाला है। ठीक है, जिस सेट में ये क्वेश्चन आया दोस्तों, वो सभी इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम का उत्तर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप करके भी आप पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए दोस्तों। दोस्तों नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इस जो ये पेपर है दोस्तों, सेट ABCDE, ठीक है, आपके कितने 6 सेट है। ठीक है दोस्तों, सभी के मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सॉल्यूशन वीडियो जो है दोस्तों, इसकी आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, नीचे कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये भी दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सारे सेटों में आया हुआ है, तो सभी इस क्वेश्चनों का आंसर याद कर लीजिए। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम का पूछा दोस्तों, वो उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम का क्या दिया है दोस्तों, उत्तर दिया है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, आसान भाषाओं में याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और आप भी एग्जाम में आसान भाषा में लिखना है। ठीक है, आसान भाषा में ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, कोई ऐसा रटना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, जिस सेट में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। जो दोस्तों डाल्टन है दोस्तों, ओके, उसके परमाणु सिद्धांत की क्या लिखना है दोस्तों, प्रमुख बिंदु लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, प्रमुख बिंदु लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रमुख बिंदु दिए है, बहुत सारे बिंदु दिए है दोस्तों यहाँ पर, नहीं। ठीक है, यहाँ पर समथिंग 6 बिंदु दिए है। आपको कितने बिंदु लिखने हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में 3 बिंदु, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पहला बिंदु याद दिया है दोस्तों, दूसरा याद दिया है, तीसरा याद दिया है। ठीक है, आप 6 बिंदुओं में से आपको कितना याद करना है दोस्तों, ओनली
ओनली आपको कितना करना है दोस्तों, आपको करना ओनली 3 बिंदु याद करना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को स्किप करके भी आप इस प्रश्न को देख सकते हो, ठीक है। आराम से देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए, ठीक है। दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। जिस सेट में ये क्वेश्चन आया है दोस्तों वो सभी देख लीजिए। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र, ठीक है, किसका सूत्र लिखना है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है। उसके बाद सोडियम सल्फाइड का सूत्र लिखना है। उसके बाद लिखना है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कितने नंबर का दोस्तों, 4 नंबर का, इसलिए यहाँ पर कितने दिया है दोस्तों, 4 दिया है। तो हमारा क्या है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र देख लीजिए, Na2O, ठीक है। Na क्या होता है दोस्तों, सोडियम होता है। O क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और अगला देख लीजिए दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3, ठीक है। Al मतलब होता है दोस्तों एल्यूमिनियम होता है, और O का मतलब होता है दोस्तों ऑक्सीजन होता है, ठीक है। O मतलब ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और सोडियम सल्फाइड का सूत्र देख लीजिए दोस्तों Na2S, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र देख लीजिए CaCO3, ठीक है दोस्तों। इन चारों को याद करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है दोस्तों, लिख लिख के याद कर लीजिए जिससे आपको जल्दी याद हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। हमारा अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। जो थॉमसन उसका परमाणु मॉडल लिखना है, ठीक है। दोस्तों जिस सेट में भी ये क्वेश्चन आया है वो सभी पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर दिया है, ठीक है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के क्या लिखना है दोस्तों, उसके मॉडल लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिस सेट में आया दोस्तों वो सभी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लेके आए, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे सेटों में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए। जिस सेट में ये क्वेश्चन आए दोस्तों वही इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए और इस आंसर को याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया है दोस्तों। यहाँ पर 2 कमियां लिखनी है, ठीक है। तो 2 कमियां यहाँ पर दी है, ठीक है। तो ये 2 कमियों को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बोरबरी स्कीम क्या है दोस्तों। जो बोरबरी स्कीम है दोस्तों वो क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर दिया है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है। वीडियो को स्किप करके भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, बोरबरी स्कीम क्या है, ठीक है। इसके बारे में इसका यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए। जिस सेट में भी ये क्वेश्चन आया है दोस्तों वो सभी पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है। आपके पास समथिंग 2 घंटे, सॉरी 2 दिन है, ठीक है। 2 दिन में आप इस सारे वीडियो को यदि ध्यानपूर्वक देख लिया दोस्तों तो सारे क्वेश्चन आंसर आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, और ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए, ठीक है। आपका जो दोस्तों 80 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। तो कम से कम आप 80 में से, ठीक है, 80 में 79 और 75 तो लेकर आ जाओगे इस वीडियो को देखकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संयोजकता किसे कहते हैं दोस्तों। सिंपल भाषा में लिखना हमको, संयोजकता किसे कहते हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। दूसरे शब्दों में संयोजकता का एक संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है, या फिर कितना इलेक्ट्रॉन साझा करता है जब वह अपने ही तत्व के परमाणु से या किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधन बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर दिया है, ठीक है, संयोजकता किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप इसको आसानी से याद कर लीजिए। छोटे अक्षर में याद करना दोस्तों, कहाँ तक, यहाँ से याद करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर भी याद कर लीजिए जिस सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों हमारा, समस्थानिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आपको एक उदाहरण देना है और समस्थानिक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आराम से पढ़ लीजिए दोस्तों, वीडियो को स्किप करके भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, समबारिक क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया दोस्तों, ठीक है। अतों में आया है, ठीक है, अतों में आएगा, ठीक है। जिस सेट में भी ये क्वेश्चन आया दोस्तों वो सभी पढ़ लीजिए इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया है, ठीक है। फटाफट पढ़ लीजिए दोस्तों। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, समथिंग 2 या 3 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों हमारा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का आंसर दिया है दोस्तों, इस आंसर को भी पढ़ लीजिए आप, ठीक है। आराम से पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों हमारा, इलेक्ट्रॉनों के वितरण की बोरबरी स्कीम उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोरबरी स्कीम लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिस सेट में आया दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए और याद कर लीजिए।
आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आपको किसी बुक से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयोजकता किसे कहते हैं? मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की संयोजकता लिखिए। दोस्तों ये कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों? आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए और जिस सेट में ये क्वेश्चन आया दोस्तों वो सभी इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्या व्यक्त करती है? ठीक है, तो क्या व्यक्त करती है दोस्तों? इसका आंसर नीचे दिया है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है। और वीडियो को स्किप करके भी पढ़ सकते हो दोस्तों। नीचे कमेंट कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं इस सारे पेपर की, ठीक है, जो दोस्तों जो सेट ABCDE ऐप है, ठीक है, 6 सेट है दोस्तों, उन सारे के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन आपको PDF के माध्यम से नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं लिंक डाल दूँगा दोस्तों आपको PDF फाइल की, ठीक है। तो वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर लेना। अगला देख लीजिए दोस्तों, समस्थानिक एवं समबारिक तत्वों में अंतर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन तत्वों में अंतर लिखना दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर दिया है, तो फटाफट इसको पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। अगला दिया दोस्तों, अगला क्या है? समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपके एग्जाम में 3 नंबर का, ठीक है। बहुत सारे सेटों में आया हुआ दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसके आंसर यहाँ पर दिया दोस्तों, इस आंसर को भी पढ़ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आराम से पढ़ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर दिया है, ठीक है। समस्थानिक के 3 अनुप्रयोग लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पर कितने अनुप्रयोग दिया है दोस्तों? यहाँ पर 4 अनुप्रयोग दिए हैं, जो आपको 3 अनुप्रयोग याद करना है, ठीक है, जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो 3 अनुप्रयोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 3 कोशिका अंगों के नाम लिखिए जिनमें स्वयं के DNA तथा राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो 3 क्या लिखना है दोस्तों? 3 कोशिकाओं के नाम लिखना है, ठीक है, जिनमें DNA तथा राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया दोस्तों, इसको आंसर को भी पढ़ लीजिए और जिस सेट में ये क्वेश्चन आया है दोस्तों वो आंसर देख लीजिए और याद कर लीजिए। अगला देख लीजिए दोस्तों हमारा, ब्लैक रिएक्शन विधि क्या है? ठीक है, जो ब्लैक रिएक्शन विधि दोस्तों वो क्या होती है? ठीक है, तो इसका आंसर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो इस आंसर को भी देख लिए दोस्तों। ये गलती से ये यहाँ पर आ गया दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये सारे सेटों में नहीं आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है, आपके एग्जाम में, ठीक है। जिस सेट में भी ये क्वेश्चन आया दोस्तों, इसका आंसर देख लीजिए और याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन भी अथवा में आया है, ठीक है, आपके जो सेट है दोस्तों उसके अथवा में आया हुआ है। जिस सेट में ये क्वेश्चन आया दोस्तों वो सभी इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए। यहाँ पर इसका आंसर दिया है दोस्तों, फटाफट पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए दोस्तों, और कॉपी में भी लिख सकते हो दोस्तों। अपने अपने सेट के क्वेश्चन आंसर आपकी कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, फटाफट, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। या फिर आप कॉपी में नहीं लिखो दोस्तों तो इसकी PDF नीचे में इस जो पेपर दोस्तों, ये पेपर है दोस्तों, इसकी PDF में नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों नीचे, ठीक है। अगला देख लो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या बिजली ग्रह क्यों कहते हैं? ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों उसको कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? ठीक है, तो क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, इसका आंसर दिया है, ठीक है। तो इसको आंसर को भी देख लीजिए दोस्तों और याद करना स्टार्ट कर दीजिए। अगला देख लीजिए दोस्तों हमारा, प्लास्टिक क्या है? क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखे, ठीक है दोस्तों। ये कितने नंबर का आएगा दोस्तों आपके एग्जाम में? ये आएगा दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कितने नंबर का दोस्तों? 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है, और 2 कार्य भी लिखना है, ठीक है। प्लास्टिक क्या होता है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आराम से और इसका आंसर यहाँ पर दिया है दोस्तों, इसका आंसर भी पढ़ लीजिए। जिस सेट में दोस्तों ये क्वेश्चन आया है वो सभी इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगला देख लीजिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? अंतर प्रौद्योगिकी जालिका के 3 कार्य लिखिए, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। जिस सेट में ये क्वेश्चन आया दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आंसर दिया है दोस्तों, 3 कार्य लिखना है, तो यहाँ पर 3 कार्य दिया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, इसको नहीं करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, गलती से आ गया, ठीक है। अगला देख लीजिए दोस्तों हमारा, किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्या करना है दोस्तों? चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर 2
प्रकार के पेशियों के नाम दिया है दोस्तों, और यहाँ पर चित्र तो आपकी बुक में मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो फटाफट वहाँ जाकर इसका चित्र देख लीजिए कैसे क्या बना है, एक बार बनाकर देख लीजिए आपकी कॉपी में, ठीक है। आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और यह अरेखित पेशियों के नाम दिया है दोस्तों 2, ठीक है। इसका भी चित्र बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र बना लेना दोस्तों, आपकी बुक में मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देख लीजिए दोस्तों, हृदय पेशी का विशेष कार्य होता है। क्या होता है दोस्तों हृदय पेशी का विशेष कार्य? हृदय पेशी बिना थके हुए एक लेने में लगातार सिकुड़ने व फैलने का कार्य करती है। रक्त को शरीर में पंप करना भी है, ठीक है। तो हृदय पेशी का कार्य क्या होता है दोस्तों? रक्त को शरीर में पंप कराना भी है, ठीक है। इसका कार्य होता है हृदय पेशी का, ठीक है। सिंपल भाषा में आंसर है, ठीक है, 2 नंबर का। अगला देख लीजिए दोस्तों, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों इसका आंसर तो आपकी बुक में मिल जाएगा, जो आपके पास बुक होगा दोस्तों, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से या आपके पास कहीं से भी बुक आया होगा, ठीक है, तो उसमें इसका चित्र मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो याद करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपकी एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, उत्तक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तक किसे कहते हैं, एक उदाहरण देना है, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसको भी पढ़ लीजिए फटाफट दोस्तों, ठीक है। इस आंसर को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कितने नंबर का आएगा दोस्तों, आपकी एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। जिस सेट में ये क्वेश्चन आए दोस्तों, वो सभी इसका आंसर पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, जगत मोनेरा या प्रतिष्ठा के 4 लक्षण लिखिए। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके सेटों में आया हुआ है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 1 मोमेंट। जगत मोनेरा या प्रतिष्ठा के 4 लक्षण लिखिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 4 लक्षण दिया हुआ है, ठीक है। कितने लक्षण दोस्तों, 4 लक्षण दिया है। फर्स्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लक्षण दिए हैं, 5 में से आपको 4 लक्षण याद करना है, ठीक है। तो फटाफट याद कर लीजिए। ये इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन दोस्तों, ये 4 नंबर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला देख लो दोस्तों, कवच जगत के 4 लक्षण लिखे हैं, ठीक है। दोस्तों ये भी आपके सेटों में आया हुआ है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और उनके आंसर भी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कवक जगत के 4 लक्षण लिखिए, ठीक है। जो कवक जगत है दोस्तों, उसके 4 लक्षण लिखना है। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर दिया है, बहुत आसान शब्दों में दिया है, ठीक है। तो इसको आंसर को याद कर लीजिए, ठीक है। अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला जो हमारा दोस्तों बायो प्लाइटा के, ठीक है, इसको नहीं करना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है। अगला देख लीजिए दोस्तों, औसत चाल किसे कहते हैं। दोस्तों ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। औसत चाल किसे कहते हैं, तो यार दोस्तों यहाँ पर औसत चाल की यहाँ पर परिभाषा दी हुई है, ठीक है। ये कितने नंबर का आएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, जिस सेट में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो सभी इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए और इस आंसर को याद कर लीजिए, फटाफट याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। एक समान गति किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी एग्जाम में आया है दोस्तों, 2 नंबर का, ठीक है। जिस सेट में ये क्वेश्चन आया दोस्तों, वो सभी इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इस आंसर को आप याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों यदि आपने जिस सेट में जो भी क्वेश्चन दिया है दोस्तों, उनके आंसर याद आपने कर लिया हो, तो आप एग्जाम में 80 में से 80 नंबर ले आओगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, असमान गति किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया दोस्तों, फटाफट इसको आंसर याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर त्वरण की परिभाषा दी है, इसका सूत्र लिखना है और इसका मात्रक लिखना है, क्योंकि दोस्तों ये कितना नंबर का आएगा दोस्तों, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। कितना नंबर का दोस्तों, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया दोस्तों, त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक और सूत्र भी दिया है, ठीक है। तो फटाफट याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कितने नंबर का आएगा दोस्तों, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। चाल और वेग में अंतर लिखना है, ठीक है। तो कितने अंतर लिखना है दोस्तों, आपको यहाँ पर कितने 5 अंतर दिए, तो 5 में से आपको 4 अंतर लिखना है, ये 4 या 3 अंतर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया दोस्तों, फटाफट इसका आंसर याद कर लीजिए। अगला देख लीजिए दोस्तों, हमारा दूरी व विस्थापन में अंतर बताइए। दोस्तों जो अभी बताया दोस्तों, मैंने क्या बताया दोस्तों, आपको बताया यहाँ पर चाल और वेग में अंतर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दूरी व विस्थापन में अंतर है, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे सेटों में ये अथवा में भी आया हुआ है और बहुत सारे सेटों में दोस्तों अलग अलग भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसको जिस सेट में ये आया हो दोस्तों,
वो सभी इसका आंसर याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर दिया है दोस्तों। नीचे कमेंट कर दिए ताकि मैं इस पेपर की जो सॉल्यूशन वीडियो दोस्तों इसका मैं आपको नीचे PDF लिंक डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा न्यूटन का गति संबंधित द्वितीय नियम लिखिए एवं सूत्र F इक्वल टू एम है, ठीक है दोस्तों, ये है F इक्वल टू एम है, ठीक है। यहाँ पर गलती से दिया हुआ है, F नहीं लिखा है, ठीक है। F मतलब फोर्स होता है दोस्तों, और M मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान होता है, और A मतलब होता है दोस्तों वेग होता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया दोस्तों, ये आपकी एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, आपके सेटों में आया हुआ दोस्तों, ठीक है। जिस सेट में भी ये क्वेश्चन आया दोस्तों सभी इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कितने नंबर का आएगा दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों हमारा, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम एवं सूत्र लिखे। दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण है उसका कौन सा नियम लिखना है दोस्तों, हमको सर्वाधिक नियम एवं सूत्र लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर दिया है। तो इस आंसर को पढ़ लीजिए और याद करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों हमारा, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों इसको याद नहीं करना है, ठीक, गलती से आ गया। गुरुत्वाकर्षण नियम को सर्वाधिक नियम क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसको याद करना है, ठीक है। तो इसका आंसर दिया दोस्तों, जिस सेट में ये क्वेश्चन आया दोस्तों वो सभी इसका आंसर पढ़ लीजिए, ठीक है, फटाफट याद कर लीजिए। अगला देख लीजिए दोस्तों हमारा, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। जिस सेट में भी क्वेश्चन आया दोस्तों वो सभी इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और यहाँ पर इसका आंसर दिया है, तो फटाफट याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगला देख लीजिए दोस्तों हमारा, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर यहाँ पर दिया दोस्तों। इस आंसर को आप पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप इस के आंसर को पढ़ सकते हो, ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। अगले दोस्तों हमारा, उत्प्लवकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। जिस सेट में भी ये क्वेश्चन आया दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर दिया है दोस्तों, सभी फटाफट इसका आंसर याद करना स्टार्ट कर दिए। अगला देख लीजिए दोस्तों हमारा, दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। दोस्तों क्या करना दोस्तों, हमको दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं 2 उदाहरण दीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया ये कितना नंबर का आएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लास्ट में जो आपका 19, 20, जो 21, 22 जो भी क्वेश्चन दोस्तों उसमें आने वाला है, ठीक है। जो आपको मैंने सेट प्रोवाइड किया दोस्तों उस सेट में देख लेना है, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा हो दोस्तों वो वीडियो, तो चैनल के पेज में जाकर आप देख सकते हो, सारे वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर दिया है, ठीक है, तो इसको आंसर को भी आप याद कर लीजिए। अगला दिया है दोस्तों हमारा, रोग फैलने के 3 कारण लिखिए या कारक लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों रोग कैसे फैलता है उसका कारण लिखना है हमको, ठीक है। तो कैसे फैलता है, तो कितने कारण लिखना है दोस्तों, 3 कारण, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिए। अगला दोस्तों हमारा, रोगों से बचने हेतु 3 उपाय लिखिए, ठीक है। दोस्तों 3 उपाय लिखना है ओनली, सिंपल भाषा में, हाथ धोए, निजी स्वच्छता से जुड़ी अच्छी आदतें अपनाएं, रोगी से जुड़े स्थानों को साफ रखें, संपर्क से बचे, टीकाकरण करवाएं, पतले दस्त लगने जैसे लक्षणों का ध्यान रखें, ठीक है, जागरूक रहे, खाद्य सुरक्षा के बारे में विचार करें, ठीक है। सिंपल भाषा में दोस्तों आप आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ लेना बस, रोगों से बचने हेतु, जैसे आपके पास बहुत सारे रोग हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे सर्दी, खांसी, आगरे वगैरह जो भी रोग है, ठीक है, तो उनसे कैसे बचा जा सके, ठीक है। अगले देख लीजिए दोस्तों, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 4 नंबर का, ठीक है। दोस्तों जिस सेट में ये क्वेश्चन आया है वो सभी इसका आंसर देख लीजिए और याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, सचित विवेचना कीजिए। तो दोस्तों जो मनुष्य है उसका कान किस प्रकार कार्य करता है, उसमें दोस्तों वो किस प्रकार की आवाज़ सुन सकता है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है, और इसका वर्णन करना है, चित्र भी बनाना है, ठीक है। जिससे कान कैसा होता है दोस्तों, ऐसा होता है, ठीक है, सॉरी, कान कैसा होता है दोस्तों, कर्ण है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, मतलब कहने का मतलब दोस्तों वो बाहर की जो आवाज़ दोस्तों वो किस प्रकार सुन सकता है, ठीक है। इसका आंसर ऐसे मतलब ऐसे देना है, ठीक है। और चित्र बनाना है दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों, एक बार देख लेना है, ठीक है, आपकी बुक में इसका कान का चित्र मिल जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए दोस्तों, फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय लिखिए। दोस्तों जो फसल उत्पादन है
हाँ, तो फसल की उत्पादन मतलब कहने का दोस्तों फसल ज़्यादा कैसे करें, ठीक है, उसके उपाय लिखिए, मतलब किस प्रकार कर सकते हैं हम फसल की ज़्यादातर पैदावार, ठीक है। तो यहाँ पर इसके क्या दिए है दोस्तों, यहाँ पर उपाय दिए हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, 3 उपाय आपके एग्जाम में लिखना है, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। अगला देख लीजिए दोस्तों, इसको नहीं करना है, ठीक है, सॉरी, इसको नहीं करना है। अगला देख लीजिए दोस्तों, हमारा फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय लिखे। ये क्वेश्चन दोस्तों सभी सेटों में आया हुआ है लगभग, ठीक है। जिस सेट में ये क्वेश्चन आया दोस्तों वो सभी इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो फटाफट ये लास्ट क्वेश्चन बचा था हमारा दोस्तों, फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय लिखे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर दिया है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक और इसका आंसर यहाँ पर दिया है दोस्तों, और इस आंसर को याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों मैंने आपके लिए सेट ABCDE जो भी ऐप तक, ठीक है, ए से लेकर ऐप तक जो आपके 6 सेट आते हैं दोस्तों अलग अलग, ठीक है, सभी के सॉल्यूशन वीडियो आपको इसी वीडियो में बता दिया सारे पेपर का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर ले, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।